बच्चों, इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण के प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। आपने पादपों में पोषण का वीडियो देखा होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर है इसका, पोषक तत्व विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जीवों की वृद्धि, रोग से लड़ने की क्षमता तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चूँकि सजीव पोषक तत्व भोजन से प्राप्त करते हैं, अतः सजीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। तो ये पहले प्रश्न का आंसर है। अब आप अगले प्रश्न का आंसर देखिए। अगला प्रश्न है, परजीवी और मृतजीवी में अंतर बताइए। देखिए, पहला अंतर है, परजीवी दूसरे सजीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जबकि मृतजीवी मरे हुए तथा सड़े गले जैव पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, जैसे कवक। दूसरा अंतर है, परजीवी दूसरे पौधे द्वारा बनाए जाने वाले पोषक तत्वों से पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि मृतजीवी मरे हुए तथा सड़े गले जैव पदार्थों पर पाचक रस का स्राव करते हैं, जिससे वो विघटित होकर विलयन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे मृतजीवी भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। तो ये परजीवी और मृतजीवी में मुख्य दो अंतर हैं। प्रश्न है, आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो देखिए, मंड की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हरी पत्ती को 5 मिनट तक पानी में उबालते हैं। उसके बाद उस पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालेंगे। फिर पत्ती को ठंडे जल से अच्छी तरह से धो लेंगे। पत्ती पर आयोडीन की 2 बूंद डालेंगे। अगर आयोडीन डालने से वो गहरा रंग नीले रंग में बदल जाता है आयोडीन, तो इसका मतलब पत्ती में मंड है या स्टार्च है। तो आयोडीन के द्वारा किसी भी पत्ती में स्टार्च की जांच की जा सकती है। प्रश्न है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का होना आवश्यक है। हरे रंग की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरी पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी से जल तथा खनिज प्राप्त करके भोजन का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रम में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है तथा ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड या स्टार्च में बदल जाता है। या देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनती है। प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत हैं। देखिए, आंसर है इसका, सभी जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर निर्भर है। अतः यह दर्शाता है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है, पादप जो हैं या पेड़ पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतु खाते हैं। तो देखिए, शाकाहारी जंतु तो प्रत्यक्ष रूप से पौधों को खा रहे हैं, लेकिन मांसाहारी जंतु पादप पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। अब देखिए, जैसे घास है, घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खा जाता है। तो हिरन तो घास पर निर्भर है, लेकिन बाघ ये अप्रत्यक्ष रूप से घास पर निर्भर है। वो सीधे घास पर निर्भर नहीं है बाघ। वो हिरन पहले घास को खाता है और बाघ हिरन को खाता है। अब यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इसमें पहला है, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अगला है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च या मंड के रूप में होता है।
अगला जो भरना है ये है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। अब देखिए, निम्न कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द बताइए। पहला है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। कौन है? अमरबेल। अमरबेल क्या है? दुबला पीले रंग का परजीवी पादप है। तो इसका आंसर हो गया अमरबेल। दूसरा है एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। कौन सा है? घटपर्णी या पिचर प्लांट। आपने देखा होगा घटपर्णी अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है और नाइट्रोजन के लिए वो कीट पर निर्भर रहता है। तो उसमें स्वपोषण भी होता है और विषम पोषण भी होता है। तो इसका आंसर हो गया घटपर्णी या पिचर प्लांट। अगला है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है। कौन से हैं? उनको बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। स्टोमेटा या जो रंध्र हैं उससे पत्तियों में गैसें अंदर भी जाती हैं और इन्हीं से जो गैसें बनती हैं वो बाहर निकलती हैं। अब यहाँ पे देखिए, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना है। अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। देखिए, अमरबेल क्या है? ये परजीवी का उदाहरण है। अगला है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। ये इसमें है ऑप्शन अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या पिचर प्लांट, गुलाब। तो इसका आंसर है घटपर्णी। आपने देखा होगा घटपर्णी कीट को पकड़कर वो उससे अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर हो गया घटपर्णी या पिचर प्लांट। अब यहाँ पे देखिए, दो कॉलम दे रखे हैं। प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से करना है। यहाँ पे कॉलम ए में कुछ शब्द दिए हैं, कॉलम बी में कुछ शब्द दिए हैं। ये शब्द जो हैं आगे पीछे हैं कॉलम बी में, इनका मिलान करना है ए से। अब देखिए, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है तो ये फोर्थ वाला सही है। ऐसे ही नाइट्रोजन, देखिए जीवाणु हवा की नाइट्रोजन को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अमरबेल क्या है? परजीवी है, पांचवा है ये। जंतु क्या होते हैं? ये दूसरे पर निर्भर हैं, परपोषित होते हैं। कीटभक्षी क्या है? घटपर्णी, तीसरा ऑप्शन है इसका। तो इस तरह से कॉलम ए और बी के जो सही मेल हो रहा है इसका हम मिलान कर सकते हैं। तो इसमें आपने देख लिया, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, नाइट्रोजन जीवाणु इस्तेमाल करते हैं, अमरबेल परजीवी है, जंतु परपोषित होते हैं। अब है देखिए, निम्न कथनों में सत्य और असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ये क्या है? असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है यहाँ पे। फिर है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि जो अपना भोजन बना रहा है उसको स्वपोषी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये सत्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो इसलिए घ वाला भी क्या हो गया? सत्य हो गया। आगे देखिए, सही विकल्प का चुनाव करना है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनका चुनाव करना है। पहला है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो देखिए, ये है रंध्र। रंध्र या स्टोमेटा से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पादप के
पत्तियों तक पहुंचती है। फिर वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, क्या है, पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या करती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करती हैं क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, और रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे तक पहुंचती है। तो इस तरह से वायुमंडल के जो पत्तियां हैं, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पत्तियां इसको स्टोमेटा के जरिए लेती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए।